अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मंजिल मिल ही जाती है और रास्ते भी आसान हो जाते हैं। बस ज़रूरत है तो पूरी ईमानदारी से मेहनत करने की। कुछ ऐसा ही जज्बा दिखाया है कोटा ज़िले के प्रेमपुरा की युवती रिम्पी ने। रिम्पी ने पारिवारिक परिस्थितियों के चलते सरकारी नौकरी छोड़ खेती की तरफ कदम बढ़ाए और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। इसके साथ ही रिम्पी राज्य स्तरीय समारोह में प्रगतिशील महिला किसान सम्मान के साथ साथ और भी कई अवार्ड से नवाजी जा चुकी है। रिम्पी खेती किसानी में दिनों दिन शोहरत और मेहनत से रिम्पी को ज़िले की ड्रोन दीदी बना दिया है। कंप्यूटर में पहले से जानकार रिम्पी ने ट्रेनिंग की और आधुनिक खेती में ड्रोन की मदद से अब किसानों की मदद में जुट गई है। एनडीटीवी पर आज किसान महिला की संघर्ष और सफलता की कहानी में रिम्पी की कहानी। कहते हैं परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ान की, वो खुद तय करते हैं ऊंचाई आसमान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन दीदी बनाकर देश में जो कमाल किया है उसका जो असर ज़मीन पर भी नज़र आ रहा है। कोटा की जो ड्रोन दीदी की बात करें तो हमारे साथ में रिम्पी सिंह है, जो एक प्रगतिशील किसान होने के साथ साथ अब पूरे जिले के लिए एक मिसाल बन गई है। जो खेती की आधुनिक तकनीक जो है उसको उन्होंने अपना रखा है, साथ ही साथ जो है जागरूकता जो है खेती किसानी को लेकर उसकी ये एक तरह से ट्रेनर भी बन गई है। ये ड्रोन आप देख पा रहे हैं कि जो गांव की महिलाएं हैं उनको ड्रोन उड़ाना भी सिखाया जा रहा है, कैसे खेती करें महिलाएं। पहले तो खेती के प्रति किसानों को जागरूक किया, महिला किसानों को इन्होंने आगे लाई और उसके बाद अब आधुनिक तकनीक ड्रोन से खेती जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जो देश की महिलाएं कर रही हैं उसमें जो है कोटा की रिम्पी सिंह का नाम भी जो है शीर्ष पर है। वो लगातार कई सालों से काम कर रही हैं। रिम्पी जी, अब आप, पहले तो आप सिर्फ किसान थे, अब आप एक आधुनिक किसान हो और अब तो डिजिटल किसान हो गए आप। ये कैसे ड्रोन का ये कैसे हुआ और अब कितना फ़ायदा मिल रहा है इसका आपको भी और जो आप महिलाओं को जागरूक करते हैं उसको भी? पहले से हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले जैसे हम केवल किसान थे तो किसानी खेती के बारे में बताते थे। अब हम जैसे नमो ड्रोन दीदी बन गए हैं तो उसमें हमें किसानों को और भी जागरूक करना है। जो नैनो डीएपी है, नैनो यूरिया है, उसके बारे में ज़्यादा जागरूकता फैलानी है कि जो हम अपनी धरती माँ को हैं हम प्रदूषित कर रहे हैं ज़्यादा यूरिया और ज़्यादा डीएपी डाल के। जो दानेदार यूरिया और दानेदार डीएपी आती है वो सिर्फ 40% ही है जो फसल ले पाती है उसको, बाकी हमारी मिट्टी में बह जाती है जिससे हमारी मिट्टी अ, खराब हो जाती है, दूषित हो जाती है। तो हमें अपनी धरती माँ को बचाने के लिए कि ये जो इफ़को ने जो सबसे अच्छी पहल की है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका लाके, इनका बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत आभार है। ये जिससे हम खेती किसानी को बचा पाएँगे, हम हमारी धरती माँ को सेफ रख पाएँगे। जो हम नैनो डीएपी और नैनो यूरिया स्प्रे करते हैं, किसान इसलिए उसको करने से कतराता है क्योंकि वो जो स्प्रे का जो चार्ज लगता है उसको वहन नहीं कर पाता। सब घर में, हर घर में सबके पास दवाई स्प्रे की मशीनें नहीं हैं। तो अपने मोदी जी ने नमो ड्रोन दीदी के तहत हमें ये ड्रोन आवंटित किए हैं ताकि हम किसानों की इसमें हेल्प कर सकें। और नैनो नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का स्प्रे करने से फसल जो पूरी जितनी मात्रा हम अपनी फसल में स्प्रे करेंगे वो पूरी मात्रा पत्तों के मार्फत पौधे में जाएगी और दानेदार यूपी डीएपी और यूरिया की अपेक्षा ज़्यादा फ़ायदा होगा और जल्दी हमें उसका असर मिलेगा। ये ड्रोन जो है ये आपने कैसे सीखा चलाना और अब आप इसको कैसे हैंडल करते हैं और लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये हमें सरकार की पहल और इफ़को की तरफ से हमें ट्रेनिंग दी गई ड्रोन को चलाने के लिए। तो हमने 15 दिन ग्वालियर में रह के 15 दिन ट्रेनिंग की। उसके बाद फिर घर पे हमें 2 दिन के लिए फील्ड में ट्रेनिंग करवाई हमें। उसके बाद फिर हमने इसको चलाना सीख लिया। जैसे नॉर्मल हम ट्रैक्टर चलाते हैं लगभग वैसा ही, थोड़ा सा ही 19-20 का फ़र्क है इसका, ज़्यादा नहीं। अब जो है आप और कह रहे हैं कि अब नए जो है नवाचार भी करने जा रहे हैं खेती किसानी को लेकर, क्या अब ड्रोन का फ़ायदा उससे मिलेगा और क्या नवाचार करने जा रहे हैं?
इससे हम किसानों को जागरूक करेंगे, उनके खेतों में हम दवाई तो करेंगे ही सही, साथ में उनको ये भी बताएँगे कि हमें अपनी धरती मिट्टी को बचाना है, हमें अपनी ज़मीन उससे दूषित नहीं हो, कैसे हमें जो न नैनो डीएपी है कैसे काम करेगा, नैनो यूरिया है वो कैसे काम करेगा, लागत भी कम आएगी, समय भी कम लगेगा, किसान को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। जैसे हम स्प्रे करते हैं तो 15 लीटर की टंकी लेके किसान दवाई स्प्रे करता है, तो इससे हम सिर्फ़ 5 मिनट में हम 2.5 बीघा में 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं और बिना किसी मेहनत के। और लागत भी बहुत कम है और एक जैसा स्प्रे होगा, कहीं बीच में टापा नहीं छूटेगा, कोई फसल रह नहीं जाएगी, इससे बराबर स्प्रे होगा इससे। तो जो किसान भाई हैं उनको लिए क्या कहना चाहेंगे आप? महिला किसानों की भी आपने फौज खड़ी कर दी है। कितनी महिलाओं को अब तक जोड़ लिया है आपने जो अब खेती किसानी से जुड़ गई हैं, स्वरोजगार से जुड़ गई हैं? मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ हमेशा किसान की बात करती हूँ, किसानी की ही बात करती हूँ, खासकर महिलाओं को तो और भी ज़्यादा जागरूक करती हूँ। क्योंकि जो आने वाला दामोदर है मतलब वो महिला के ऊपर ज़्यादा है। महिला के ऊपर घर की ज़िम्मेदारी भी है और उसको बाहर भी जाना है तो भी उसको ज़्यादा काम करना है। तो मैं उनको यही समझाती हूँ अपनी बेटियों को बहुत पढ़ाओ, आगे लेके आओ। उनको कभी ये मत समझो कि बेटी ये वक़्त आने पर आपके लिए बेटे से भी ज़्यादा है। और किसानों को मैं ये समझाती हूँ कि आप नई-नई तकनीक को यूज़ करो, जो पुरानी जो तकनीक चली आ रही थी, उससे हमें ज़्यादा नुकसान होता था, ज़्यादा लागत आती थी, तो हमें मुनाफ़ा कम होता था। आप ज़्यादा आधुनिक खेती को अपने अपने इस्तेमाल करो और उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाओ, ताकि आपकी लागत कम हो और आपको मुनाफ़ा ज़्यादा बढ़े। रिम्पी जी, कभी सोचा नहीं था आपने हाथ में माउस रहता था फिर एकदम ट्रैक्टर का स्टीयरिंग आया, कैसे सब ये कुछ हुआ? सब ज़िम्मेदारी की बात है, जब ऊपर वाला कुछ करवाना चाहता है, तो वो अपने आप को उस टाइप से घुमा देता है। 2007 की बात है। अचानक से पापा चले गए। सॉरी, जब तक मम्मी से पूछो आप। देखो 2 इसके मिनट। पापा जी गए तो मैंने भी इसके ताई ये नहीं कहा कि बेटा तने या करना है आ नहीं करना। आप खेती संभालो, आपके पापा जी की खेती है खूब अच्छी तरह। कभी भी नहीं सोचा सी आसपास के कहने लगे इसको बुलाओ इसको बुलाओ, मैंने कहा नहीं। मेरी बच्चियां पढ़ने भी जाती है, लेट से भी आती है, सब काम करती है। तो देखो आप 17 सवाल करोगे इनसे अच्छा है तो मैं ही इनसे पूछूं कि बेटा आप इतना लेट क्यों होगी। प्यार से पूछूंगी, बेटे से भी पूछूंगी, बेटी से भी पूछूंगी। बेटे से मैंने यह भी कहा कि बेटा आपका पग रपट गया ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आप मजबूत होकर रुक जाओगे ना तो हम आपके साथ में 3 हैं। लाडी तो पीछे में आई मेरे इसके, तो हम 3 हैं, 3 आपका पूरा पूरा साथ देंगे। क्योंकि दूसरा आएगा आप पर रोप देगा। इनसे अच्छा तो बेटा मैं ही आपको धुलकार के भी कह लूँगी, डांट के भी कह लूँगी, प्यार से भी कह लूँगी। उनके बाद में फिर इन्होंने जो इनके ताई करा, इनकी ताई पढ़ाई लिखाई इसकी ज़्यादा सी। तीनों बहन भाई मिलके इन्होंने गड़ा भी लगाया, गेहूँ भी करे। दूसरे 50 मन गेहूँ काटेंगे ना तो आप 40 मन काट लोगे ना तो आप इनसे सब्र करेंगे। क्यों कि उंगली पकड़ के बच्चा चलता है ना तो चले जाता है, छोड़ के चलता है ना माँ बाप की तो वो 10 बार गिरता है, 10 बार खड़ा होता है। आप वैसे लगोगे आप, मतलब किसी की आंगली ना पकड़ो, किसी का साथ ना लो, आप मैदान में उतरो। पढ़ाई लिखाई खूब कराई है, ऐसे नहीं तेरे पापा जी ने पढ़ाया नहीं आपको, बीए में करवा के इनके ताई ज़्यादा पढ़ी है, वह दूसरी पढ़ी नहीं तो फिर मैं उसका कुछ नहीं कर सकी। लड़का नहीं पढ़ा तो फिर मैं उस पर भी नहीं जोर डाल सकी। तो इन्होंने आपकी मर्जी से जो भी पढ़ा, इन्हें आपके अच्छा काम चलाया, अच्छा चल रहा। इनके सिर पर अब सब काम चल रहा। तो रिम्पी जी, शुरू में बहुत तकलीफ आई होगी, कैसे ये सफ़र आगे बढ़ा, कैसे आपने खेती किसानी शुरू की? स्टार्टिंग में जैसे हम खेती के बारे में कुछ नहीं जानते थे तो पापा डायरी लिखते थे डेली, तो उनकी डायरी पढ़ पढ़ के उन्होंने कितने दिनों की फसल, कितना बीज बोया, कितनी खाद डाली, कितने दिनों में दवाई दी, कितने दिनों में पानी पिया, कब कौन सी जब बीमारी आई तो कौन सी स्प्रे करी, तो वो सब धीरे धीरे डायरी पढ़ पढ़ के धीरे आ गया। कुछ आसपास के लोगों को देखा वो कैसे कब क्या काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें धीरे धीरे सब आने लगा। पहले जैसे हम कभी खेत पे ही नहीं जाते थे, पापा थे तो क्या क्या हो रहा है, कैसे करनी है फसल, कुछ देखा ही नहीं था। लेकिन उनके जाने के बाद फिर एक जिम्मेदारी आ गई, मतलब इंसान के ऊपर जैसे आ जाती है तो उसको करना रहता है, तो बस उस टाइप से फिर मैं धीरे धीरे सीख गई। आज कम फसल हुई है, अगले साल थोड़ी ज़्यादा होगी, उससे अगले साल ज़्यादा होगी, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है फिर अपने आप ही आदमी सीखता जाता है। तो आप खेती भी करती हैं, फसल कटवाती भी हैं, मंडी में भी लेकर के जाती हैं? हाँ जी, मैं मंडी में भी मैं खुद ही लेके जाती हूँ ट्रैक्टर। जैसे हमारे खेत यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर पड़ते हैं,
तो हमें जाने में आने में दिक्कत आती थी। बारिश के टाइम पे साइकिल नहीं जा पाती, स्कूटी नहीं जा पाती, तो फिर ट्रैक्टर चलाना सीखा। भैया को कभी टाइम नहीं होता तो फिर खुद ही हम ये ट्रैक्टर लेके जाते। जैसे यहाँ पे लहसुन निंदाई में या कोई भी फसल के काम में लेडीज़ें ही काम करती हैं ज़्यादा, तो उनके साथ वो लेडीज़ के साथ ही ज़्यादा कम्फर्ट रहती हैं। तो उनको फिर मैं ही ट्रैक्टर ट्रॉली में साथ बिठा के और अपने साथ ले जाती। शाम को दिन भर उनके साथ काम करती, शाम को उनको साथ में वापस लेके आती। तो उससे क्या है, लेडीज़ों को भी सपोर्ट रहता है कि हाँ हमारे साथ एक महिला है। तो जेंट्स के साथ काम करने में उनको थोड़ी झिझक भी रहती है, तो वो चीज़ भी नहीं थी। तो फिर उस हिसाब से मेरे साथ वो महिलाएं भी जुड़ती गई, मैं उनको भी सपोर्ट करती गई। उनको कोई दिक्कत आती तो जिस चीज़ में मैं जानती थी तो उनकी भी हेल्प करती। तो इस हिसाब से मेरे साथ फिर ज़्यादा महिलाएं जुड़ती गई और मैं उनको आगे से आगे बढ़ाती गई। आपने जब शुरू किया था उस वक्त यहाँ पे महिलाएं मतलब फुल फ्लैश में खेती बाड़ी नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी। लेकिन आपके आने के बाद में कितनी महिलाएं जुड़ गई हैं अब? बहुत सारी महिलाएं महिलाएं तो छोड़ो, उसके साथ लड़कियां भी कभी उनको अपने परिवार वाले स्कूल छोड़ने आते थे। और आज ये कंडीशन है कि खुद मोटरसाइकिल लेके लड़कियां खुद पढ़ने आती। सबसे बड़ी ये बात है। और महिलाएं तो थी जो फील्ड में जाती थी, खेत पे सारा काम महिलाएं करती हैं, यहाँ पे निराई गुड़ाई फसल तैयार करना। लेकिन जब मंडी में जाने का नाम आता था तो वो हमेशा झिझकती थी कि यहाँ पे जेंट्स ही जेंट्स है। शुरू में मैं भी गई थी तो मुझे भी ये देखते थे कि आप लोग फसल लेके आए हो। मैंने कहा हाँ मैं फसल लेके आई हूँ। कि आप क्या करते हो, खेती करते हो? कि लगता नहीं है आपको देख के कि आप कभी खेत में भी जाते होंगे। तो वो मुझे देखते तो अचानक से चौंक जाते कि एक लड़की है जो ट्रैक्टर चला रही है। आपने जो है सरकारी नौकरी भी छोड़ी, खेती किसानी अपने परिवार को आपने ये काम ज़्यादा अच्छा समझा, इससे अब आप संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। सरकारी नौकरी में मैं केवल मैं ही रोज़गार ले पाती थी, क्योंकि मैं 10 से 5 नौकरी करती तो मेरे घर वाले फ्री रहते। अब हम खेती कर रहे हैं तो हम सब मिल-जुल के कर रहे हैं। कोई भी ऐसा जो फ्री नहीं बैठा है, सब अपना-अपना काम कर रहे हैं। किसी को लेबर देखना है, किसी को घर का काम देखना है, किसी को बाहर का काम, कोई खेत का काम देख रहा है। और नौकरी करती तो केवल मैं ही कर पाती, और उसके अलावा मैं अपने घर वालों को या अपनी खेती को टाइम नहीं दे पाती। पापा हमेशा खेती से जुड़े हुए हैं, अच्छी खासी ज़मीन है हमारी, बस कितना इतना सा है कि घर से दूर है। आगे शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन धीरे-धीरे हम वो चीज़ कर पाए। और नौकरी मैंने की भी थी थोड़े टाइम तक, लेकिन फिर मैं अपनी खेती को टाइम नहीं दे पाती। वही टाइम खेती का होता है और वही टाइम वहाँ जाने का। दिन में काम, खेती में तो दिन में ही काम होता है। नौकरी भी करनी होती है, दिन में करनी होती है, तो फिर उस हिसाब से खेती के साथ सेटिंग नहीं बैठ पाया। इसलिए फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। एमपी जी, आप कई बार पुरस्कृत भी हुई, सम्मानित भी आपको सरकार की ओर से किया गया है। कैसा लगता है जब आप सम्मान होता है और आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं? अच्छा लगता है, मतलब गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि हमने इतना संघर्ष किए तो हम यहाँ तक पहुँचे। रिम्पी सिंह के संघर्ष की कहानी जो है कोटा के आसपास जो है एक मिसाल है। आप भी लगातार देखते हैं कितना मतलब प्रोत्साहन मिलता है महिलाओं को रिम्पी सिंह जैसे किसानों को देख के। रिम्पी सिंह जी किसान जैसे हमारे जो डिटेल खेती हो रही है, इस पे महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। पिछली जो टाइम था उस पे भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। पूरे दिन महिलाएं खेत पे काम करती है। और जब रिम्पी सिंह जी ने ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से काम करना सिखाया तो इससे महिलाओं को बड़े उत्सव मिला। और आने वाले टाइम पे खेती में या किसी भी जगह महिलाओं का ही सिस्टम रहेगा, क्योंकि 35% इनको आरक्षण मिलना ही मिलना है, उसको कोई नहीं छीन सकता। तो मैं रिम्पी सिंह जी से यही कहता हूँ कि आप महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। इस जो आपको जो ये इप्को नैनो यूरिया जो इसी डिटेलली स्प्रे का हेलीकॉप्टर से आप करा रहे हो, तो इससे महिलाओं को ज़्यादा जागरूक करें। खासकर महिलाएं हमारी खेती की अभिन्न अंग है, इसलिए। और इस इलाके में ज़्यादातर लहसुन होता है, लहसुन की बड़ी परफेक्ट ज़मीन है ये, तो उसमें हमारी महिला 24 घंटा काम करती है बेचारी, या वो मालिक हो या मजदूर हो। लहसुन में ये बड़ा परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इससे एकदम डिजिटल तरीके से वो स्प्रे होगा। हम जो हमारा जो सिस्टम होता है वो स्प्रे करने का, उसमें बहुत मोटी फव्वार चलती है, तो स्प्रे पानी भी ज़्यादा लगता है, दवाई भी कहीं ज़्यादा जल डलती है तो फसल जल जाती है। कहीं जगह कम डली तो कचरा साफ नहीं होता, कहीं जगह नहीं डली तो फसल पीली रहती है। तो ये बहुत ही अच्छा, रिम्पी सिंह जी का पहल बहुत अच्छी है। ये महिलाओं को जागरूक करे ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी कामना है कि मैं रिम्पी सिंह जी बहुत आगे बढ़े, मैं इनके साथ। तो रिम्पी सिंह का संघर्ष ना सिर्फ महिलाओं के लिए मिसाल बन रहा है बल्कि पूरे इलाके के किसानों के लिए भी एक नज़ीर बन रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रहे हैं, ड्रोन दीदी जो है वो देश भर में देखी जा रही हैं।
उसी श्रृंखला में रिम्पी सिंह जो है हाड़ौती के किसानों के लिए न सिर्फ एक नज़ीर हैं बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होने के साथ साथ एक बड़ा संदेश भी दे रही हैं। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।